दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप जरा इस वीडियो को देखिए। आपने वीडियो को देखा। इस वीडियो में गोदी मीडिया की एक पत्रकार जिसका नाम है अंजना ओम कश्यप, यह पटना पहुंची थी। बिहार के पटना में बदलती हुई सरकार का रिपोर्टिंग करने और अभी नीतीश कुमार का आलोचना करना शुरू ही किया था। नीतीश कुमार को विलेन बनाने का प्रयास शुरू ही करना था। तब तक बिहार के लोग जो है सामने आ गए और बिहार के लोग क्या नारा लगाए, आपने नारा सुना। इस नारा में उन्होंने तमाम लोग कहे हैं अंजना गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक। अब गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे हैं। इसके साथ साथ ये तो हद हो गई, एक बंदा उसमें नारा लगा रहा है अंजना मोदी गो बैक, अंजना मोदी गो बैक। अब आप सोचेंगे अंजना के नाम के साथ मोदी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। आपको बता दूं, अंजना ओम कश्यप एक बार रिपोर्टिंग करते वक्त अपना नाम अंजना ओम मो बता दी थी, मो। तो बिहार के लोग तो जानते ही हैं, अर्थ निकालने में माहिर होते हैं। उन लोगों ने अर्थ निकाल लिया और अंजना ओम मो बोल के चुप हो गई, तो वो लोग अंजना ओम मोदी बना दिया। और उसके पश्चात ये लोग कहने लगे अंजना मोदी गो बैक, अंजना मोदी गो बैक। मतलब कि तुम वापस जाओ, गोदी मीडिया के पत्रकार वापस जाओ। मैंने सुना था भारत देश में गो बैक के नारे लगे थे, लेकिन यह जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था, जिसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनका जो है शहादत हो गया। तो लाला लाजपत राय की शहादत कब हुई? जब जो है ये लोग साइमन कमीशन गो बैक कह रहे थे। और साइमन कौन था? साइमन एक अंग्रेज था जो आया था संविधान बनाने, जिससे भारतीयों को लूटा जाए, दमन किया जा सके, उनको जो है बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा सके। उस वक्त भारत में ये नारे बुलंद हुए थे। आज भारत को भी बिहार जो बुद्ध और महावीर की धरती है, वहां से फिर यह नारा बुलंद हो रहा है इस वक्त, गोदी मीडिया गो बैक। सोचिए, पत्रकार वहां खड़ा है और नारा लग रहा है। आत्मा बेचना तो बहुत आसान होता है। आत्मा बेच के लोग अपने बेटे को, अपने पति को, अपने घर वालों को पाल सकते हैं। जो है आत्मा बेच के लोग 1 लाख 2 लाख के सैलरी वाले पत्रकार 300-400 करोड़ में उनका नेटवर्थ पहुंच सकता है। लेकिन रात को उनको नींद कैसे आती होगी, मुझे तो इस बात की चिंता है कि जब वो सोने जाते होंगे तो उनको नहीं लगता होगा कि हम कर क्या रहे हैं हम जनता के प्रवक्ता और आज जनता को जहर पिला रहे हैं। और जो भी कार्य सरकार के द्वारा हो रहा है उसके साथ हम खड़े हो जा रहे हैं। हर एक चीज, आज कोई भी चीज हो, गोदी मीडिया पहले ही उसकी अच्छाई बताने लगता है। इसमें तमाम है और उस तमाम में एक अंजना ओम मो भी है। तो इसलिए अंजना ओम मो को पटना में इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। जरा मुंह तो देखिए, मुंह कैसे बन गया है। यही अंजना ओम कश्यप जब अमेरिका गई थी उस वक्त भी इसका यही हश्र हुआ था। बिहार गई, यही हश्र हुआ। भाई मीडिया के लोगों को तो देख के सर झुक जाना चाहिए। मीडिया के लोगों को देख के लोगों का तो हाथ जुड़ जाना चाहिए कि आप लोग जो है देवता समान है, आप ही लोग हमारा आवाज उठाते हैं। वह मीडिया आज जो है नाच रहा है और ऐसा वो नृत्य कर रहा है कि उस नृत्य का परिणाम आपने देखा कि लोग सामने से गाली गलौज कर रहे हैं, सामने से गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और वहां पे यह मुंह बना के पत्रकार खड़ी है, जैसे कि शर्म तो आ रहा है लेकिन आत्मा बेच चुके हैं और इस आत्मा बेचने की हमें कर्ज चुकानी है। इस तरह का प्रतिज्ञा लेके घर से कोई चला हो। और बिहार में इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात आप सुनिए, पहले तो लगा गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे, उसके बाद लगा कि अंजना मोदी गो बैक, उसके बाद लगा गोदी मीडिया गो बैक। सोचिए, गोदी मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। आजकल मैं बता दूं कि सोशल मीडिया को लोग ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जैसे सत्य हिंदी हो गया, ऐसे तमाम कई चैनल हैं जो सत्य को परोसते हैं और लोग सत्य देखना चाहते हैं। लोग ये नहीं कि गोदी मीडिया खोल लें और गोदी मीडिया खोल के इनका बकवास सुने। कुछ भी हो तो उसमें मोदी को भगवान बनाया जाए, कुछ भी हो तो विपक्ष को दुश्मन बनाया जाए, कुछ भी हो तो जनता पे सवाल उल्टा। आज तक कभी भी पत्रकार जो है जनता पे सवाल खड़ा किया था? जनता पे सवाल, और देखिए जनता पे सवाल कब खड़ा किया जाता है? जब कोई क्राइम हो, कुछ हो, मोब लिंचिंग करे, तब जनता पे सवाल खड़ा करना चाहिए। ऐसे में ये लोग तो प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ये लोग सामने आके डायरेक्ट जो है प्रोटेक्ट करने आते हैं। आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी जब आए थे एक शो में, उस शो में जो है नुपुर शर्मा की चाटू करता हुआ एक पत्रकार जो है
उस पत्रकार को वैसी साहब ने टोक दिया था कि आप तो नुपुर शर्मा के प्रवक्ता बन चुके हैं, आप तो निष्पक्ष पत्रकार मैं आपको समझता था। तो सोचिए आज जो है निष्पक्ष पत्रकारिता पता नहीं कहां चली गई है, किस बिल में घुस गई है। और यह पत्रकार जो है स्टूडियो में तो जैसे लगता है गुलाब के फूल जैसे सज के आते हैं और लंबी लंबी बातें फेंकते हैं। स्टूडियो से तो कोई फेंक सकता है, जब सड़क पे आओ तो समझ में आएगा सड़क पे क्या नतीजा होता है। और वह नतीजा हम लोगों की आंखों से दिखने लगा है। पटना के सड़क पे ये जो वीडियो है, इस वीडियो को जरा आप पूरा देखें। आपने इस वीडियो को पूरा देखा। इस वीडियो में किस तरह से बिहार के लोगों का गुस्सा जो है गोदी मीडिया पे छलकता हुआ नजर आ रहा है। गोदी मीडिया के पत्रकार, ये वही पत्रकार है जो अमेरिका में जाके साक्षी के जो है केबिन में घुसने का प्रयास किया और वो सीधे रास्ता दिखा दी, बाहर जाओ। ये लोग जो है सोचते हैं कि हम गोदी भक्ति कर रहे हैं, गोदी भक्ति में हम कहीं जाके कुछ कर सकते हैं। मैं बताऊं, जब देशभक्ति का नाम आएगा, देशभक्ति का नाम आएगा, तो आज जो है गोदी मीडिया के पत्रकारों को सबसे पहले देशद्रोही लिखा जाएगा। कि जब देश में जीएसटी लगाया जा रहा था, बेरोजगारी बढ़ रहा था, उस वक्त गोदी मीडिया के फला पत्रकार जो है वे पत्रकार सरकार के चाटुकार बने हुए थे और चाटुकारिता करते हुए नजर आ रहे थे। इस तरह का इतिहास लिखा जाएगा। यार जनरल ओडायर का भी तो इतिहास लिखा गया है। जो जाता है उसके मुंह पे थूक देता है, जो जाता है जनरल ओडायर को 10 गाली देता है। वैसे तो देखा जाए पूरे इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में जितने बुरे कर्म वाले लोग हैं उनको दुनिया के सुख सुविधा तो मिल जाते हैं, लेकिन मरने के बाद उनके नाम पे जो है कोई रोने वाला तो बात छोड़िए, लेकिन थूकने वाले 1000 पैदा हो जाते हैं। आप सभी को बता दें, अंजना ओम कश्यप को किस तरह से पटना में जलील किया गया है, यह वीडियो आपने देखा। हालांकि किसी भी पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार करना अनुचित है, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन अनुचित तो है, निंदनीय तो है, लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ेगा, जब लोगों में जानबूझ के तुम ऐसे बातें करोगे जो बातें एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, सत्य को परोसोगे ही नहीं, तो लोग जो है झूठ का विरोध कर रहे हैं। जो आवाज लगाए हैं लड़के, ये सब समझ लीजिए ये भागवत गीता के भगवान श्री कृष्ण के जो है श्लोक का फॉलो कर रहे हैं कि जब भी अधर्म बढ़ेगा तो हम अधर्म का विरोध करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ये लड़के जो है अधर्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं देश में जो है शांति एकता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। आज मैं बताता हूं, जितना भी लिंचिंग होता है, हिंदू मुसलमान होता है, उसका 70 से 80% जिम्मेदार मैं गोदी मीडिया को मानता हूं। गोदी मीडिया जिस तरह से कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, गोदी मीडिया के पत्रकार पहुंचे और सोचिए एक पत्रकार तो ऐसा है डिबेट में उसकी मम्मी से हिंदू मुस्लिम एंगल लेने का बार बार प्रयास कर रहा था और कमलेश तिवारी की मम्मी सिर्फ एक रट लगाई थी कि मेरे बेटे को सरकार जो है सरकार ने मरवाया है, सुरक्षा वापस लेके। इस तरह से आवाज लगाती रही और हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं बन पड़ा। जब जब हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं बन पाता है तो इन पत्रकारों का चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे आज जो है ये अपने मंसूबे जो लेके आए थे उसमें नाकाम रहे, और जहां हिंदू मुस्लिम बन जाता है इनका चेहरा खिल जाता है। आपको बता दें, बंगाल की धरती जहां से स्वामी विवेकानंद ने उदारता का पाठ पढ़ाया था विश्व को और हिंदू धर्म का नाम रोशन किया था, इस बंगाल की धरती में जो ममता बनर्जी हैं, जो काली पाठ करती हैं, जो दुर्गा पाठ करती हैं स्टेज से, वो बनर्जी ब्राह्मण औरत है, उस औरत को क्या क्या नहीं बोला गया। और जब वह जीत गई, ऐसे गोदी मीडिया पत्रकारों का मुंह बन रहा था जैसे पता चल रहा हो कि उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा एक जो है पहाड़ टूट पड़ा। और जब एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे थे तो इनके चेहरे पे ऐसा मुस्कुराहट था जैसे लग रहा है कि इनके घर बच्चा पैदा हो गया। इस तरह से जैसे कोई अचीवमेंट कर लिए हो, कोई जो है बहुत बड़ा तीर मार लिए हो, और उस तरह से ये लोग हंस रहे थे।
और कल जो है, कल का स्क्रीनशॉट लेके आप देखिए कल के पत्रकारों का मुंह। जब आप देखेंगे इन पत्रकारों का मुंह तो उनको जो है ना दिल में जैसे लग रहा है एक जल रहा है। और उस जलते हुए शोले में अब मैं बताता हूं गोदी मीडिया का रोल क्या होगा। आने वाले दिनों में वह नीतीश को, लालू को, तेजस्वी यादव को, इन सबको जो है नेगेटिव दिखाएंगे, देशद्रोही दिखाएंगे, हिंदुत्व के खिलाफ दिखाएंगे। और हिंदुत्व के खिलाफ दिखा के इनको जो है 2024 चुनाव में, आने वाले चुनाव 2026 में या 25 में ये लोग चाहेंगे कि बिहार में जो है बीजेपी आए। लेकिन बिहार में बीजेपी का आना बहुत आसान नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है ना, इसमें अगर लालू प्रसाद यादव और नीतीश जैसे दो दिग्गज नेता एक साथ हो तो उस वक्त जो है सामने से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कौन करेगा भाई? सुशील मोदी करेगा। कौन करेगा? तुम लोग पूछते हो ना मोदी नहीं तो कौन, तो मैं पूछता हूं मोदी नहीं तो मैं तो कहता हूं ये कुत्ते को बैठा दो बेहतर कर लेगा। लेकिन तुम लोग कहते हो मोदी नहीं तो कौन। अब मैं कहता हूं कि बताओ बीजेपी का एक भी चेहरा बता दो जो बड़ा नेता हो, मुख्यमंत्री बनने लायक हो। और ये लोग एक नाथ शिंदे खोज लिए थे बिहार में, तो कहिए कि नीतीश कुमार ने सही समय पे सही जो है पलड़ा झाड़ा, और पलड़ा झाड़ के नीतीश कुमार जो है इन सबकी तो फजीहत की ही की। और गोदी मीडिया की फजीहत तो आप अपने आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।